सोनपुर नाम के एक गांव में पुष्पा अपने बहू बेटों के साथ रहती थी। उसके बड़े बेटे किशन का सोनू नाम का 5 साल का बेटा भी था। लेकिन कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में पुष्पा के बड़े बेटे किशन और बहू का देहांत हो गया, जिसके बाद पुष्पा की छोटी बहू विशाखा उन दोनों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगी। चाची चाची, मुझे खाना दो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। देखो तो, मुझसे खाना तो ऐसे मांग रहा है जैसे यहाँ पर राशन भरने के लिए इसके बाप ने मुझे पैसे दिए हो। ये तू किस तरह से बात कर रही है बहू? तू जानती है कि अभी कुछ समय पहले इसने अपने माता पिता को खोया है। उसके बाद भी तो इससे इतनी बेरुखी से बात कर रही है। बेचारा तुमसे खाना ही तो मांग रहा है। हाँ तो मैं इसकी नौकर लगती हूँ क्या? अपने माँ बाप को तो खा गया, अब हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा रहता है। आपको इस पर इतना ही तरस आ रहा है तो खुद ही बना कर दे दो ना। मैं तो नहीं बनाने वाली कोई खाना वाना, मनहूस कहीं का। पहले तो इसके पैदा होते ही पिताजी चल बसे, थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने माँ बाप को भी खा गया। ये थोड़े दिन और इस घर में रहा तो हम सबको खा जाएगा। चल जा यहाँ से, नहीं है यहाँ कोई खाना वाना। विशाखा पुष्पा के सामने ही सोनू को खूब खरी खोटी सुनाती थी। बेचारा छोटा सा सोनू अपनी चाची के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर रोता हुआ वहां से चला जाता है और अपने दादी माँ के बिस्तर में छुपकर लेट जाता है। जरा भी शर्म नहीं आई ना तुझे उस छोटे से बच्चे को ऐसे बातें बोलते हुए? कुछ तो शर्म कर। अपने अंदर भगवान का भी थोड़ा सा डर रख, वो सब देख रहा है। देखो माँ जी, मुझे अपना ये ज्ञान देना बंद करो, नहीं तो अगर किसी दिन मेरा दिमाग खराब हो गया तो दोनों दादी पोते को घर से रफा दफा कर दूंगी। अब इस घर में आपको बचाने वाले आपके बड़े बहू और बेटे नहीं हैं। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है। समीर जी भी अब वही करते हैं जो मैं उनको करने को कहती हूँ। इसलिए अगर इस घर में रहना है तो वैसे ही रहो जैसे मैं चाहती हूँ। एक दिन तुझे तेरी करनी का फल जरूर मिलेगा। जैसा तू आज हमारे साथ कर रही है, कल को तुझे उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। बुढ़िया, लगता है तुझे मेरा थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। जा चुपचाप जाकर सारे बर्तन धो। मुझे 1 घंटे के अंदर पूरी रसोई अच्छी तरह साफ मिलनी चाहिए। उसके बाद तू मेरे और समीर जी के लिए खाना बनाएगी और उस खाने में से अगर कुछ बच जाए तो तू और तेरा वो पोता उस खाने को हमारी भीख समझकर खा लेना, क्योंकि मैं तुम दोनों को यहाँ रहने दे रही हूँ, वो तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। जब पुष्पा का बड़ा बेटा जिंदा था तो वो घर में सभी लोगों का बहुत ही ध्यान रखता था। उसके लिए उसका परिवार बहुत कीमती था। लेकिन उसका छोटा भाई समीर उससे बिल्कुल अलग था। वो ना तो अपनी माँ से प्यार करता और ना ही उसे अपने भतीजे सोनू से कोई लगाव था। जैसा वो खुद था ठीक वैसे ही उसकी पत्नी विशाखा भी थी। वो जब भी काम से लौटता था तो उसकी पत्नी हर रोज उससे सोनू की कोई ना कोई झूठी शिकायत लगाया करती थी। इसलिए वो हर रोज सोनू को बुरी तरह पीटता था। ओ बुढ़िया, खाना बना या नहीं अब तक? समीर जी कब से बाहर खाने का इंतजार कर रहे हैं। 5 मिनट के अंदर खाना ले आओ, वरना तुम दोनों को तो आज बचा कुचा खाना भी खाने के लिए नहीं दूंगी। बहू बेटे के डर के मारे पुष्पा जल्दी से टेबल पर खाना परोसती है। उस खाने को देखते ही विशाखा अपना मुंह बना लेती है। मैंने कहा था कि खाने में कुछ ढंग का बनाना, आज फिर से ये दाल बनाकर रख दी। ये क्या है, पूरा बेस्वाद खाना। इस खाने को तो गली का कुत्ता भी ना खाए। कोई नहीं, अगर गली का कुत्ता इस खाने को नहीं खाएगा तो क्या हुआ, हमारे घर में रहने वाले 2 पालतू तो इसे खा ही लेंगे। ये लो, ये ले जाओ इस खाने को और खाओ अपने लाडले पोते के साथ। समीर जी, आप हमारे लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो और बिल के पैसे इस बुढ़िया से ले लेना। बहू, मेरे पास बिल के पैसे भला कहाँ से आएंगे? अच्छा, ज्यादा तेज मत बन बुढ़िया, कल देखा था मैंने तुझे पेंशन लाते हुए। जा पेंशन के पैसे लेकर आ। लेकिन वो पैसे तो मैंने मजबूरी के लिए रखे हैं, उन्हें मत लो। कौन सी मजबूरी बुढ़िया? इस धरती पर तेरे दिन ही कितने बचे हैं जो तुझे अब पैसे जोड़ने हैं। जा चुपचाप पेंशन लेके आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, ये तेरे सामने मुझसे कैसे बात कर रही है? तू इसको कुछ कहता क्यों नहीं है? अरे भला मैं इसे कुछ क्यों कहूंगा? ये कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है। तुम्हें करना क्या है इस उम्र में पैसे जोड़कर? मांग रही है तो दे दो ना। पता नहीं तुझे कितना पैसा बचा कर रखना है। जाकर पैसे लेकर आ।
बेचारी पुष्पा को डर के मारे अपने पेंशन के पैसे भी उन दोनों को देने पड़ते हैं। अब वो दोनों हर महीने पुष्पा के साथ ऐसा ही करते। उन्होंने धीरे धीरे करके पुष्पा के पास थोड़ा बहुत जमा पैसा भी उससे छीन लिया और झूठ बोलकर जायदाद के कागजों पर भी उससे दस्तखत करवा लिए। रातों रात उन्होंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी पुष्पा भरी रात में अपने पोते को लेकर रहने का कोई आसरा ढूंढने लगी। दादी माँ, इतनी रात को मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हम रात को कहाँ रहेंगे? डर मत बेटा, ये समय भी गुजर जाएगा। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे वो देख, लगता है वो किसी का अमरूद का बाग है। आज रात हम उस अमरूद के बाग में ही सो जाते हैं। पुष्पा अपने पोते को लेकर उस अमरूद के बाग में चली जाती है। वो दोनों वहां पर एक अमरूद के पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। सुबह होती है तो सूरज की किरणें उन पर पड़ने से पहले ही उन्हें एक बड़ी ही प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? थोड़ी देर में तो सूरज चाचू भी उग जाएंगे। तुम कब तक ऐसे ही सोते रहोगे? चलो चलो, जल्दी से उठ जाओ और मुझे सुप्रभात बोलो। अरे ये सुबह सुबह कौन हमारे पास आकर बोल रहा है? दादी माँ, क्या आपने भी अभी वो प्यारी सी आवाज सुनी, या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं नहीं, आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन वो आवाज थी किसकी? वो आवाज मेरी थी। मैं जादुई हरा अमरूद हूँ। ये मेरा जादुई अमरूदों का बाग है। ये बाग सिर्फ उन लोगों को ही नजर आता है जो अच्छे और सच्चे होते हैं। लेकिन तुम आधी रात को मेरे बाग में आए। क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो? नहीं अमरूद बेटा, हम कोई रास्ता नहीं भटके थे, बल्कि हमें तो मेरे बहू बेटे ने घर से निकाल दिया। और दादी, कल चाचा ने मुझे मारा भी था जब मैं उन्हें कह रहा था कि आप मुझे और दादी को घर से मत निकालो, तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा। ये देखो, मेरे हाथ और पैरों पर नील के निशान पड़ गए हैं। क्या कहा? उन लोगों की ये जुर्रत! मैं उन लोगों को अभी सबक सिखाता हूँ। नहीं अमरूद बेटा, जिन लोगों के अंदर से अपने सगे रिश्तों का एहसास ही खत्म हो गया है, मुझे उन्हें कोई सबक नहीं सिखाना। उनका सबक तो एक दिन भगवान ही उन्हें सिखाएंगे। अगर तुम हमारी मदद करना ही चाहते हो तो हमें यहाँ रहने की इजाजत दे दो। हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए इस जादुई अमरूद के बाग में एक सुंदर सा घर बना देता हूँ। वहाँ आप दोनों आराम से रह पाओगे और उस घर में आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपका जो मन करे वो आप खाना। आप जो भी चाहोगे आपके सामने वो हाजिर हो जाएगा। जादुई हरा अमरूद बाग में उन दोनों के लिए एक सुंदर सा घर बनाता है, जहां वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को घर से निकालने के बाद विशाखा और समीर की जिंदगी बहुत ही दुख भरी हो जाती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी विशाखा मां नहीं बन पाती। सभी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी उन दोनों को कोई औलाद नहीं होती। तब वो दोनों मंदिर में एक बच्चे के लिए मन्नत मांगने जाते हैं, जहाँ एक पंडित जी उन्हें देखकर उनसे कहते हैं, यहाँ मंदिर में आकर भले ही भगवान से कितनी भी मन्नतें कर लो, लेकिन जो तुमने अपनी माँ और भतीजे के साथ किया है, आज उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। भगवान भी तुम्हारी झोली तभी भरेगा जब तुम जाकर उन दोनों लोगों से माफी मांगोगे, वरना याद रखना, पूरी जिंदगी एक औलाद के लिए तरसते रहोगे। पंडित जी की बातें सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन से वो दोनों जगह जगह उन दोनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो दोनों उन्हें कहीं नहीं मिलते। काश हमने उन दोनों के साथ ऐसा ना किया होता। माँ जी ठीक ही कहती थी, तुम्हारी इस करनी का फल एक दिन भगवान तुम्हें जरूर देंगे। उन्हीं कर्मों का फल है जो आज हमें औलाद के लिए तरस रहे हैं। उन दोनों को ढूंढते हुए यूं ही कुछ समय बीत जाता है। तभी एक दिन उन दोनों को रास्ते से गुजरते हुए सोनू स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आता है। अजी वो देखिए, वो रहा सोनू। वो दोनों सोनू को देखते ही भागकर उसके पास जाते हैं। अचानक उन दोनों को अपने सामने देखकर सोनू बुरी तरह से डर जाता है। आप दोनों मुझे जाने दो, मैं यहाँ रुकूंगा तो आप मुझे फिर से मारोगे। प्लीज मुझे दादी माँ के पास जाने दो। नहीं बेटा, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे। हम तुम दोनों से माफी मांगने के लिए बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम हमें माँ के पास ले चलो, हम उनसे भी माफी मांगना चाहते हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमें माँ के पास ले चलो।
उन दोनों की बातों पर यकीन करके सोनू उन्हें अपनी दादी माँ के पास ले जाता है। पुष्पा को अपने सामने देखते ही वो दोनों उसके पैरों में जाकर गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए उन दोनों से माफी मांगने लगते हैं। आप दोनों हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आप दोनों के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आप हमें माफ कर दीजिए, प्लीज आप हमारे साथ घर चलिए। तो आ ही गए तुम दोनों। मैं पहले से ही जानता था कि ये दोनों यहाँ आने वाले हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दोनों को भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों की अच्छी सजा दी है। माँ जी, ये दोनों यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन दोनों ने जो आपके साथ किया है उसके दंड स्वरूप भगवान ने इन दोनों से माता और पिता बनने का सौभाग्य छीन लिया। ये दोनों पंडित जी के कहने पर यहाँ आए हैं। तुमने बिल्कुल सच कहा। अगर भगवान हमारे साथ ऐसा ना करते तो हमें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हम अपने किए पर सचमुच बहुत ही शर्मिंदा है। इतना कहकर वो दोनों उनके सामने रोने लगते हैं। तभी उन्हें उन दोनों पर तरस आ जाता है। उन दोनों को ऐसे रोते हुए देखकर पुष्पा जादुई हरे अमरूद से कहती है, अमरूद बेटा, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं इन्हें माफ करती हूँ। मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम अपनी जादू से मेरे बहू विशाखा की गोद भर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू बेटे की जिंदगी उनकी औलाद के बिना सूनी रहे। ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। ये मेरे जादुई बाग का जादुई अमरूद है, तुम इसे खा लो। इससे तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। जादुई हरे अमरूद को लेकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। 9 महीने बाद विशाखा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उसके बाद वो फिर कभी उन दोनों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती, बल्कि सोनू को अपने सगे बेटे की तरह पालती है और अपनी माँ की तरह ही पुष्पा की सेवा भी करती है। उनके परिवार में सभी लोग अब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। आशा एक गरीब औरत थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो अपने घर परिवार को चलाया करती थी। उसका पति मनोज दिहाड़ी मजदूर का काम करता था और उसी से आशा का घर खर्च चलता था। ऐसे ही आशा अपने पति से सब्जी लेने को कहती है। अजी सुनते हो, कहाँ हो? ये लो थैला और जाकर बाजार से सब्जियां ले आओ। घर में बनाने के लिए कुछ नहीं है। रोज रोज दाल खाकर मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। और हाँ, सब्जियां अच्छे से छांटना। हाँ बाबा, ठीक है। इतना बोलकर आशा अंदर चली जाती है तो वहीं मनोज बाजार सब्जियां लेने के लिए जाता है। बाजार में सब्जियां बहुत महंगी बिक रही थी। सब्जी का दाम सुनकर मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हे भगवान, सब्जियों में तो आग लग रही है। इनका दाम तो आसमान छू रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि सब्जी लूं या फिर खाली हाथ घर जाऊं। अगर बिना सब्जी लिए घर गया तो मेरी बीवी खामखा नाराज हो जाएगी। एक काम करता हूं, बाजार में जो थोड़ी बहुत सस्ती सब्जी है वही ले लेता हूं। जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा आज का। मनोज बाजार से सस्ती सस्ती सब्जियां लेकर घर आ जाता है। जैसे ही आशा सब्जियां देखती है, उसे मनोज पर बहुत जोर से गुस्सा आता है। अरे ये क्या, आंखें बंद करके सब्जियां ले रहे थे क्या तुम? सारी सब्जियां खराब है। अरे आशा, तुम्हें पता है बाजार में सब्जियों का रेट आसमान छू रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ताजी ताजी सब्जियां ले पाऊं। इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत खराब सब्जियां ही खरीद ली। और वैसे भी अगर तुम इन सब्जियों को अच्छे से धोकर बनाओगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे सब्जियां कैसे बनानी है। हद होती है किसी चीज की। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी तुमसे शादी करके। जब से इस घर में आई हूँ तब से मैंने एक वक्त की रोटी अच्छे से नहीं खाई है। आशा, तुम्हें तो घर का सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें तो पता ही है कि मैं दिन का कभी 200 कभी 300 कमाता हूं और कभी मेरा काम चलता है तो कभी मेरा काम बंद हो जाता है। ऐसे में मुझे बहुत सारी चीजें सोचकर चलानी पड़ती हैं। तुमसे बहस करना ही बेकार है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आशा की पड़ोसन कुसुम आशा के घर आती है। कुसुम के कान में सोने के झुमके थे और कुसुम
अपने सोने के झुमके आशा को दिखाते हुए कहती है, अरे आशा, ये देख, कल मेरे पति ने मुझे सोने के झुमके तोहफे में दिए हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? मैंने सोचा था क्यों ना मैं तुझे दिखा दूं। क्या पता तेरा पति भी तुझे झुमके देने का प्लान कर रहा हो। वैसे तेरे झुमके काफी अच्छे हैं। अरे तुझे तो मालूम ही है, हर किसी की किस्मत तेरी तरह नहीं होती। तेरा पति तुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो तेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखता है। मेरा पति तो रोज रोज अपनी गरीबी का रोना रोता रहता है, तो मुझे उनसे 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं है। अरे ऐसे नहीं बोलते आशा, तुझे मालूम है एक वक्त ऐसा था जब मेरे पति के पास इतने पैसे नहीं थे, तब मैंने अपने पति को बहुत सपोर्ट किया और आज हमारे हालत पहले से थोड़े ठीक हो गए हैं। इसलिए मेरे पति ने आज मुझे ये सोने के झुमके तोहफे में दिए हैं। सही है तेरा। देख, मेरी किस्मत में कब सोने के झुमके तोहफे में मिलना लिखा हुआ है। बाकी मुझे इन चीजों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मेरा पति तो 1 नंबर का निठल्ला है। अरे ऐसे क्यों बोलती है तू? अभी तेरी हालत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन जिस दिन तेरे घर की स्थिति एकदम अच्छी हो जाएगी ना, उस दिन देखना तेरा पति तुझे आए दिन कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम आशा बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है। जैसे ही आशा थैले में से सारे टमाटर और बाकी की सब्जियां निकाल रही थी, तभी उसकी नजर एक हरे टमाटर पर जाती है। अरे यार, आजकल के दुकानदार भी ना बड़े ही लालची हो गए हैं। मैंने छाट छाट कर लाल लाल टमाटर रखे थे, लेकिन फिर भी उसने चोरी से ये हरा टमाटर डाल दिया। अब मुझे ये हरा टमाटर फेंकना होगा, क्योंकि ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। जैसे ही आशा उस हरे टमाटर को फेंकने जाती है, तभी उस टमाटर से आवाज आती है, अरे मुझे फेंको मत, मैं कोई आम टमाटर नहीं बल्कि जादुई टमाटर हूँ, और मैं अगर तुम्हें मिला हूँ तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे बुरे दिन गए और अच्छे दिन आ गए। अरे तुम तो बोलते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक टमाटर होने के बावजूद तुम बोल कैसे सकते हो? अरे मैंने तुम्हें अभी तो बताया कि मैं जादुई टमाटर हूँ और मैं अब से तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा। बताओ तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करनी है? क्या कहा तुमने? तुम मेरे गुलाम हो और मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करोगे? वैसे तो मेरे पास मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिसे पूरा करते करते तो मुझे लगता है ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम अपने घर से कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजोगी और हर जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी, और कभी तुम्हारी वजह से किसी और की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हाँ जादुई टमाटर, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और मैं हमेशा सबकी मदद करूंगी। आशा जादुई हरा टमाटर पाकर बहुत खुश थी। वो जादुई हरे टमाटर से बढ़िया बढ़िया खाना मांगती है। जादुई हरा टमाटर उसे स्वादिष्ट खाना उसके आगे रख देता है। ऐसे ही एक दिन आशा जादुई हरे टमाटर से कहती है, हे जादुई टमाटर, क्या तुम मुझे सोने के झुमके लाकर दे सकते हो? मैंने आज तक सोने के झुमके कभी नहीं पहने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं आशा, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन तुमने मुझसे जो वादा किया है वो भूल मत जाना। नहीं नहीं जादुई टमाटर, मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगी। मैं हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। जिस दिन इंसान को कभी मेरी जरूरत होगी, मैं बिना सोचे समझे उसकी मदद करूंगी। जादुई हरा टमाटर आशा को सोने के झुमके दे देता है। सोने के झुमके पाने के बाद आशा बहुत खुश होती है। ऐसे ही रात को मनोज आशा के सोने के झुमके देखकर आशा से कहता है, आशा, एक बात बताओ, ये कान के झुमके कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? इतने पैसे तो घर में नहीं थे, फिर ये झुमके? अरे तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगी? अरे ये सब कुछ एक चमत्कार है, चमत्कार। दरअसल मेरे पास एक हरा जादुई टमाटर है, वो मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अच्छा,
क्या बकवास कर रही हो तुम? जादू होता है क्या आज के टाइम में? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सच में मेरे पास एक जादुई हरा टमाटर है। आशा मनोज को जादुई हरे टमाटर के पास ले जाती है और कहती है, हे जादुई टमाटर, अभी के अभी तो मेरे पति के इस फटे हाल को बदलकर एक सेठ की तरह बना दो। जादुई हरा टमाटर मनोज को पूरी तरह से बदल देता है। मनोज दिखने में एक सेठ की तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर मनोज भी हैरान था। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही कमाल की चीज है। मैं तो एकदम सेठ की तरह नजर आ रहा हूँ। देखा मेरा कमाल? सच कहा है किसी ने, बीवियों का जवाब नहीं होता। अब देखो कैसे हमारे दिन बदलते हैं। अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे ही दिन बदलते जाते हैं। धीरे धीरे आशा के ठाट बाट ही बदल चुके थे। अब छोटा सा घर अब एक बंगले में बदल जाता है। बंगले के आगे 2-4 गाड़ियां खड़ी थी। घर में 4-5 नौकर काम करने वाले थे। अब आशा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसे ही एक दिन मनोज आशा के पास आता है और कहता है, अरे आशा, तुम्हें पता है मेरी मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके इलाज में थोड़े पैसे लगेंगे, तो क्या तुम मौसी के इलाज के लिए 2 लाख रुपए दे सकती हो? क्या कहा तुमने? 2 लाख रुपए? वो भी तुम्हारी मौसी के इलाज में? पागल हो गए हो क्या? अरे पैसे पेड़ पर लटके हैं क्या? तुम्हें मालूम भी है कितने मुश्किल से हमारे गरीबी वाले दिन गए हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी और के लफड़े में पड़कर मैं फिर से अपने वो बुरे दिन याद करूं। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अरे तुम्हारे आगे कोई इंसान जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। देखो मेरे पास ना अनजान लोगों के लिए फालतू समय नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह एक गरीब दुखी हरिण आशा के घर पर आती है। अरे कौन है? क्यों चीख रहे हो मेरे घर के बाहर? अरे बेटा, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे तुम खाना खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ओ बुढ़िया, चुपचाप यहाँ से जाओ। और रही बात मेरे भले की, तो भगवान अपने आप में मेरा भला कर देंगे। तेरे जैसे भिखारी को खाना खिलाने के लिए मेरे पास खाना नहीं है। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं। बेटा, इतना अहंकार किस लिए? आज ये दौलत शोहरत भले ही तुम्हें मिल गई हो, लेकिन मिट्टी के मिलने के बाद ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। मरने के बाद इंसान को 4 कंधों की जरूरत होती है। अगर तुम लोगों से अपना व्यवहार बुरा बनाकर रखोगी तो उस वक्त कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से जाओ और दोबारा ये गंदी शक्ल लेकर मेरे घर मत आना। आशा के इतना बोलते ही वो भिखारी माता रानी का रूप ले लेती है। ये देखकर आशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आशा रोते हुए माता रानी के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगती है। तभी माता रानी आशा से कहती है, आज तुम्हारे इस अहंकार ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। अब से तुम अपना वही गरीबी वाला ही जीवन जियोगी। अब से कोई जादुई शक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगी। नहीं नहीं माता रानी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं दौलत शोहरत के चक्कर में बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गई थी। मैं वादा करती हूँ अब आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे एक मौका दे दीजिए माता रानी। आशा माता रानी के आगे रोती बिलखती रह जाती है और माता रानी हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है। अब आशा फिर से अपने पहले वाले जीवन में वापस आ जाती है। आशा को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा था। इंसान कभी कभी अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत की समझ में ही नहीं आती, और ऐसा ही आशा ने किया।